आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। पिछले कालखंड में आप लोगों ने देखा है कि एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2, इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो हमने सीखा। ठीक, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना हमने सीखा है। क्या 1/वर्गमूल 2 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये आ गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी हमें यह देखना है कि जैसे हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाए थे, तो क्या हम इसी प्रकार से 1/वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं क्या? आइए इसके लिए देखते हैं। यदि हम 1/वर्गमूल 2 के लिए देखें तो इसका अर्थ हुआ कि 1 में वर्गमूल 2 से भाग करना। तो यहाँ पर अगर हम वर्गमूल 2 का मान लिख दें 1.4142 और इस प्रकार ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, वर्गमूल 2 का जो मान होता है वह आप भी कहते हैं कि वर्गमूल किसी संख्या के जब निकाले थे तो वर्गमूल 2 का मान दशमलव से 3 स्थानों तक निकालना मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 1.4142, इसके बाद क्या आएगा हम नहीं कह सकते। भाग देने से पता चलेगा, उसके आगे और क्या आएगा ये भी हम नहीं जानते। अर्थात यहाँ पर जो दशमलव जो संख्या आ रहा है वो अशांत भी है, अनावर्ती भी है। ठीक है? तो अशांत अनावर्ती दशमलव होने के कारण हम इस क्रिया को आगे करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना? यानी 1 में हम इससे भाग नहीं दे पाएंगे। तो इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए यदि हम हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको अगर हम परिमेय संख्या में बदल दें, ध्यान दीजिए, अगर वर्गमूल 2 को जो अपरिमेय संख्या है हम परिमेय संख्या में बदल दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके अंश, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसके अंश और हर दोनों में वर्गमूल 2 अर्थात जो अपरिमेय संख्या आया हुआ है हर में, उसका अंश और हर में गुणा कर देंगे ऐसे। इस क्रिया को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या कहेंगे? हर का परिमेयकरण। ठीक है? हर का परिमेयकरण इसको कहते हैं। ठीक, अब इसको आगे बढ़ के देखते हैं। वर्गमूल 2 का 1 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अर्थात अब देखिए यहाँ पर जिसका हर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से। अब यदि हम चाहें तो वर्गमूल 2 में 2 का हम भाग कर सकते हैं। ठीक है? आप समझ सकते हैं। अतः वर्गमूल 2 का मान क्या होता है? 1.4142 इस प्रकार से और बटे 2। अब अगर हम भाग की क्रिया अगर करना चाहें तो हम कुछ स्टेप आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यदि किसी इस प्रकार की जो संख्या अगर हमारे सामने है 1/वर्गमूल 2, तो अगर हर में अपरिमेय संख्या है उसको हमको परिमेय में बदलना होता है। परिमेय में बदलने के बाद हम कह पाने की स्थिति में है कि हाँ
देख लीजिए, वर्गमूल 2/2 को हम अब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार वर्गमूल जो है संख्या रेखा पर, ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 2 है। वर्गमूल 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में कहीं पर आया था, आपने देखा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम वर्गमूल 2/2 को दर्शाना चाहें, वर्गमूल 2/2 को दर्शाना चाहें, तो यहाँ पर ये जो संख्या है वह 0 और 1 के बीच कहीं पर आएगा। तो इस प्रकार से यदि हमें हर को परिमेय बनाना रहे तो हम उसके हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए देखिए, जो अपरिमेय संख्या है उसका अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम इसी प्रकार के कुछ और सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। प्रश्नावली शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ अलग से और कुछ सवाल बताने का प्रयास करता हूं। आप आइए पेज नंबर 61 में, पेज नंबर 61 में है करके देखें, पेज 61, करके देखें, करके देखें, इसको देखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है 1/4 धन वर्गमूल 5, 1/4 धन वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण, के हर का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ, हर में जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए 4 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का जो योग होता है वह अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो हर को अपरिमेय से हमको परिमेय में बदलना है। तो इसके हर का परिमेयकरण करेंगे कैसे, वो देखिए। यहाँ सबसे पहले लिख देंगे हल 1/4 धन वर्गमूल 5। ठीक है, यहाँ पर हर में जो संख्या है, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, देखना है। हर में जो संख्या है, जैसे यहाँ है 4 धन वर्गमूल 5, तो इसी संख्या का चिन्ह बस को बदल करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं, 4 ये धन की जगह कर देंगे ऋण और वर्गमूल 5, ये अंश में हो गया, तो इसी को हर में लिख दीजिए। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर। ये देखिए हर का परिमेयकरण। आगे और बढ़ते हैं, अंश और अंश का गुणा कीजिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए हर में क्या होता है, जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या स्थिति बनता है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक सर्व समीकरण पढ़े हैं आप लोग जी, ए धन बी और ए ऋण बी, ऐसा पढ़े ना। तो इसको लिखते हैं ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ऐसा लिखते हैं। तो ए की जगह में है 4, बी की जगह में है वर्गमूल 5। देखिए ए की जगह में है 4, बी की जगह वर्गमूल 5। तो इसे हम इस रूप में लिख देते हैं। तो इस रूप में लिख देंगे, ये 4 का वर्ग और ये ऐसे। यहाँ एक और चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ध्यान दोगे। जैसे 4 धन वर्गमूल 5 है ना, का कितने गुणा किए हैं, 4 ऋण वर्गमूल 5 से गुणा किए हैं। तो 4 धन वर्गमूल 5 का परस्पर संयुग्मी, परस्पर संयुग्मी 4 ऋण वर्गमूल 5 है, ऐसे बोलेंगे। या इसको हम उलट दें, अगर हम लिखेंगे 4 ऋण वर्गमूल 5 का परस्पर संयुग्मी क्या है, तो हम बोलेंगे 4 धन वर्गमूल 5 है। इसे आपको याद रखना होगा, जो यहाँ संख्या दिया रहता है उसी संख्या का अगर हम बीच का चिन्ह बदल के अंश हर में गुणा कर दें तो उसको बोला जाता है परस्पर संयुग्मी।
ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसको आगे हल करिए। 4 ऋण वर्गमूल 5, 4 का घात 2 है जी, तो आप ऐसे 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 4 ऋण वर्गमूल 5, 4 चौक 16। ये वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। ये जाएगा 4 ऋण वर्गमूल 5, 16 में 5 गया 11। देखिए इस संख्या के हर में 11 आया है और 11 एक परिमेय संख्या है, समझ गए ना। इसका मतलब है इसके हर का परिमेयकरण हमने किया तो हमें इतना प्राप्त हुआ। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए जिसका हर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए आंसर लिख दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार से इसको हमने देखा। आइए एक और सवाल देखते हैं, इसी प्रश्न पेज नंबर 61 से करके देखेंगे से। आप लोगों को जो क्रियाकलाप के अंतर्गत जो सवाल और दिया रहता है प्रश्नावली के अतिरिक्त, उनको भी बना के देखना चाहिए। वे सवाल भी परीक्षोपयोगी होते हैं, साथ ही साथ हमें प्रश्नावली को आगे हल करने में वो सहायता भी इनसे मिलता है। ठीक है। एक दूसरा सवाल इसमें है 1/7 धन 4 वर्गमूल 3, 1/7 धन 4 वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए ऐसे। मैं सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लेता हूँ, आप लोग भी लिखा करें। ये 7 धन 4 वर्गमूल 3। अब हम इसके अंश और हर में इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे, अर्थात 7 धन 4 वर्गमूल 3 है ना, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा, परस्पर संयुग्मी जिसको बोले थे 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 होगा। तो आइए गुणा करते हैं। 7 धन 4 वर्गमूल 3 गुणित 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 बटा 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 ऐसे। यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे। तो यहाँ पर अंश का अंश से गुणा होगा, 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 बटे, अब यहाँ देखिए फिर से वही स्थिति, a धन b a ऋण b, जो सरल समीकरण हमने देखा था उसी रूप का है। तो ऐसी स्थिति में इसका वर्ग कर दिया करोगे और इसका भी वर्ग ऐसे, ये ऐसे। ध्यान ये देना है 7 धन 4 वर्गमूल 3 और यहाँ 7 ऋण 4 वर्गमूल 3, तो धन वाला पद पहले आए कि ऋण वाला पद पहले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ की संख्याएं समान हो, चिन्ह एक तरफ ऋण हो एक तरफ धन हो, तो ऐसा ही करना होता है। आगे इसको बढ़ते हैं। 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 बटा 7 गुणित 7 तो 7 सत्ते 49 ऋण, इसको 2 बार गुणा कर लेते हैं। ये रफ में मैं बता देता हूँ ऐसे। परिमेय संख्या 4 है, परिमेय संख्या 4 अर्थात परिमेय गुणनखंड कहेंगे। तो परिमेय गुणनखंड का परिमेय गुणनखंड से, तो 4 चौक 16 गुणित अपरिमेय गुणनखंड का अपरिमेय गुणनखंड से, तो वर्गमूल 3 का 3, तो 16 किया 48, यहाँ हो गया जी 48। इसको हल कीजिए। 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 और बटा में क्या आ गया 1। एक जो है एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिख सकते हैं जिसका हर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ऐसे। ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा परिमेयकरण कैसे करते हैं। इसमें से तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग को धैर्य रख करके सुनना होगा, समझना होगा। 1/7 धन 4 वर्गमूल 3,
1/7 धन 4 वर्गमूल 3 धन 1/2 धन वर्गमूल 5, 1/2 धन वर्गमूल 5। यहाँ पर क्या करना है, हर को परिमेय बनाइए, हर को परिमेय बनाइए। परिमेय मतलब अभी इनके हर में अपरिमेय संख्या है, दोनों के हर में, इनको परिमेय संख्या में बदलनी है, इसको भी हर को परिमेय संख्या में। आइए कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप प्रश्न एक बार लिखिए, ऐसे इसे भी लिखिए इस प्रकार से। यहाँ हम क्या करते हैं, प्रत्येक के हर का अलग अलग परिमेयकरण करते हैं। जैसे इसमें है 7 धन 4 वर्गमूल 3 है ना, तो अंश और हर में 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे ऐसे, अर्थात इसके परस्पर संयुग्मी है 7 ऋण 4 वर्गमूल 3, इसका गुणा करेंगे धन। अब इसको लिखते हैं 2 धन वर्गमूल 5 गुणित 2 ऋण वर्गमूल 5 बटे 2 ऋण वर्गमूल 5 ऐसे। यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करते हैं ऐसे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंश को गुणा कीजिए तो दिया जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए a धन b a ऋण b, फिर से आगे एक थी, यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे a वर्ग और ऋण b वर्ग यानी इसका वर्ग, ये हो गया धन। आइए यहाँ पर आ जाइए, आप इसका गुणा करेंगे तो 2 ऋण वर्गमूल 5। अब देखिए फिर से a धन b a ऋण b, तो a का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग और b का वर्ग अर्थात ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 ऋण 4 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, इसको 2 बार आप गुणा कीजिए तो 4 वर्गमूल 3 गुणित 4 वर्गमूल 3, तो आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताया हूँ भूलना नहीं है। 4 चौक 16 और वर्गमूल 3 का 3, तो 16 से 48, ये हो जाएगा 48 धन। इसे हल करते हैं 2 ऋण वर्गमूल 5 बटे 2 दूनी 4, वर्गमूल 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे बढ़े 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 बटा 1, ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 5 बटा ऋण 1। ध्यान दीजिए हर में ऋण 1 आया है, तो ऋण चिन्ह का अंश में गुणा कर देंगे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 बटा 1 है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह का अंश में गुणा करेंगे, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ऐसे, ये ऋण 2 और ये हो जाएगा धन वर्गमूल 5 ऐसे बटे, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। या सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, ऋण चिन्ह को यहाँ दे दीजिए, ऋण और धन को गुणा ऋण और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए तो भी ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा धन ऋण को गुणा ऋण 2, ये हो जाएगा धन वर्गमूल 5 ऐसे। तो देखिए 7 और 2 समान संख्या है, तो 7 में और 2 को इधर लिख दीजिए और 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5, 7 में 2 गया 5, ऋण 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5। देखिए बटा